वाले हैं गिट के रिवर्ट कमांड के बारे में। इस पर्टिकुलर रिवर्ट कमांड को हम कब यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले इसके सिनेरियो के बारे में समझते हैं। सपोज करिए आप कोई फंक्शनैलिटी आपको दिया गया मैनेजर द्वारा काम करने के लिए, उस फंक्शनैलिटी पे आपने काम किया, उस पर्टिकुलर कोड को आपने गिटहब पे कमिट कर दिया। आफ्टर सम टाइम आपका मैनेजर क्या कह रहा है कि जो भी तुमने अभी कोड कमिट किया उस सारे को रिवर्ट कर दो, रिमूव कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर मल्टीपल फाइल में चेंजेस होंगे और मल्टीपल लाइनेस हो सकते हैं। उन सारे को आप या तो रन सकते, जो मैनुअली जाकर रिमूव कर देंगे, तो आप उसको ऑल जो भी कमिट है उसको सारे को रिमूव करना है। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने गिट बैश को ओपन यहाँ से करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक किया और गिट बैश हेयर पे क्लिक कर दिए। ओके, और यहाँ से हमारा मेन ब्रांच है, तो सबसे पहले हम स्टेटस चेक कर लेते हैं, गिट स्टेटस। ओके, गिट स्टेटस हो गया, यहाँ पर अप टू डेट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देन इस पर्टिकुलर फाइल में आते हैं और यहाँ जो हमारा टेस्ट डॉट जावा है इसके अंदर एक फंक्शन के अंदर में एक लाइन को ऐड करते हैं। यहाँ पर तुम्हें सिंपल एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप रियल टाइम के आपको मल्टीपल लाइन्स भी ऐड कर सकते हो और मल्टीपल फाइल में भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर आते हैं। ओके, और सिंपली एक यहाँ पर एक मैसेज पास करते हैं, हेलो फन टू करके हमने एक मैसेज पास कर दिया सिंपली। ओके, एक सिंगल लाइन अभी क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके, प्रैक्टिकल के लिए अब इस पर्टिकुलर लाइन को हम सबसे पहले गिटहब रिपोजिटरी में कमिट करते हैं। ओके, तो कमिट करने के लिए यूज करेंगे गिट ऐड डबल हाइफन ए, यहाँ से यूज कर लेंगे। ओके, जैसे ही हमारा ये गिट ऐड हो गया तो उसके बाद कमिट करना पड़ेगा गिट, और यहाँ से हम यूज करेंगे गिट कमिट हाइफन एम, देन यहाँ से हम यूज करेंगे एडेड मैसेज। ओके, यहाँ से हमारा हो गया, देन यहाँ कमिट होगा, देन इसको पुट करना पड़ेगा, तो देन यहाँ पर लिखेंगे गिट पुश, और हमारा चेंजेस जो भी था वो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी में कमिटेड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं और चेक करते हैं कि जो भी हमने चेंजेस किया था क्या वो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी में कमिट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ देखिए टेस्ट डॉट जावा करके हमारा है, और यहाँ पर देखिए इस फिन टू मेथड के अंदर हमारे पर्टिकुलर मैसेज हो गया, हमने कोड कमिट कर दिया। बट अब हमारा मैनेजर क्या कर रहा है कि जो भी हमने अभी कोड कमिट किया उसको रिवर्ट कर दो, अभी के फंक्शनलिटी हमने को नीड नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे रिवर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर जो सिंगल लाइन तो आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लाइन तो कैसे करेंगे। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं। जब भी आप कमिट करते हैं ओके, तो हर एक कमिट पर एक आईडी जनरेट होता है। ओके, जैसे कि मैंने अभी कमिट किया तो देखिए इस पर्टिकुलर कमिट का हमारा ये आईडी जनरेट हुआ, बेस्ड ऑन डेट आईडी पे हमने जो भी कमिट किया उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह देखिए हमने 14 कमिट किया है। ओके, अभी 14 कमिट पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर जो भी देखिए हर एक कमिट का एक अपना स्पेसिफिक आईडी है, इस आईडी के बेसिस पे जो भी चेंजेस रहेगा उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि इसमें हमने ऐड मैसेज किया है, यहाँ से कि हमने मर्ज किया है, अगर हम चाहते हैं कि मर्ज पे जो है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी आईडी निकाल कर उसको हम पर्टिकुलर कोड को रिमूव कर सकते हैं। वो 2 साल पुराना कोड क्यों ना 3 साल पुराना, उसका सिंपली चाहिए आईडी यहाँ से लीजिए और रिवर्ट कमांड को यूज करिए, उस पर्टिकुलर कोड को आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम क्या काम करते हैं, जो अभी हमने लेटेस्ट में कोड ऐड किया उसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ से सिंपली क्या काम करना पड़ेगा, जो भी हमारा ये आईडी है इस आईडी को अपने को कॉपी कर लेना है, तो यहाँ से हम कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से आएंगे और लिखेंगे गिट और सिंपली यूज करेंगे रिवर्ट। रिवर्ट के बाद जो भी हमारा गिट का आईडी है उसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा गिट रिवर्ट पेस्ट हो गया, और यहाँ से कंट्रोल को यूज करेंगे तो यहाँ से इस तरीके के मॉडिफाइड जो हमारा ये से खुलेगा पर्टिकुलर विंडो। तो इससे बाहर निकालने के लिए आप क्या यूज करेगा, स्केप का यूज करिए, स्केप कीवर्ड कॉलन का यूज करेगा WQ, तो अब इसके बाहर चलेगा। तो हमारा जो भी देखिए यहाँ पर मैसेज किया गया मेन रिवर्ट एडेड डॉट मैसेज हमने दो दिया था वो रिवर्ट हो चुका, 1 फाइल चेंज एंड 1 फाइल डिलीशन। ओके, यहाँ पर ये हो गया। अब लेकिन ये रिवर्ट हुआ कि नहीं, ये हमारा लोकल में देखिए, यहाँ पर जब जाइएगा तो देखिए हमारे लोकल में पर्टिकुलर फाइल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये हमारा सबसे पहले आते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर फाइल के अंदर टेस्ट डॉट जावा, तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन पर जो भी मैसेज एडेड था वो तो यहाँ लोकल हमारा रिमूव हो गया। क्या हमारा इस सेंट्रल में जो रिपोजिटरी वहाँ रिमूव हुआ कि नहीं हुआ है, टेस्ट डॉट जावा हो गया ना, हम यहाँ से ओपन करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए टेस्ट डॉट जावा अभी भी ये पर्टिकुलर हमारा कोड रिपोजिटरी में है, इट मीन्स हमारे लोकल रिपोजिटरी में रिमूव हुआ लेकिन सेंट्रल रिपोजिटरी में रिमूव नहीं हुआ। तो उस चीज़ को चेंजेस यहाँ पर भी लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने को गिट पुश को यूज करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली यूज करेंगे गिट और यहाँ पर देंगे गिट पुश,
अब देखिए जो भी चेंजेस हमारे लोकल वो सेंट्रल में भेज देगा। ओके, यहाँ से सक्सेसफुली हमारा जो भी फाइल था वो रिवर्ट हो गया। अब हम चलते हैं अगेन अपने पर्टिकुलर test.java पर्टिकुलर फाइल में और यहाँ से चेक करते हैं क्या वो कोड हमारा रिमूव, देखिए फंक्शन 2 के अंदर जो भी हमने ऐड किया था वो हमारा रिमूव हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरीके से कोई भी हमने कोड पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कमिट कर दिया, उसको हम चाहते हैं रिवर्ट करने के लिए, तो हम रिवर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्ट कमांड। मोस्ट ऑफ टाइम इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपने कोई पर्टिकुलर फाइल को कमिट कर दिया, उसमें जो भी चेंजेस किया उसको आपको डिलीट करना है, कैसे कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्ट कमांड से हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट का प्रॉपर मीनिंग समझ आया होगा।